दोस्तों, जब कहते हैं कि आपके ऊपर मुसीबत होती है और आपको जो बचा लेता है, जो आपकी मदद करता है, उसको आप उस समय तक भगवान मानने लगते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आपकी जान बच जाती है, आप जैसे ही मुसीबत से हट जाते हैं, फिर कैसे आप भूल जाते हैं। याद कीजिए, आज के कुछ दिन पहले जब उत्तरकाशी टनल में 41 मजदूरों की जान फंसी हुई थी एक सुरंग में, तब उन्हें बचाने के लिए मजदूर ही गए थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ही गए थे। उस माइनर का घर क्यों गिराया जा रहा है? आज कल्पना करने वाली बात है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने तमाम लोगों की बचाई थी जान, आज उसी का घर गिराया जा रहा है, वो बेघर हो रहा है। उसकी पत्नी रोते हुए कह रही थी कि मेरे पति कोई किसी के दुश्मन नहीं थे, मेरे पति एक हीरो थे और उनका घर मत गिराओ। सोचिए, तमाम वो बड़ी खबर जो आज लगातार वायरल है, उन सभी खबरों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। साथियों, हम आपको बता दें, डोली चाय वालों को कौन नहीं जानता होगा, जो पूरी दुनिया में आज विख्यात हैं। आपको बता दें, मिस्टर बिल गेट्स ने आकर वहां पर चाय पिया, उसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। आज वो तमाम बड़ी खबर है जिस पर चर्चा करना, बताना बेहद जरूरी है। साथियों, हम आपको बता दें, असादुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा जब उनका घर गिरा रेत माइनर का। आखिर उन पर क्या बातचीत कही असादुद्दीन ओवैसी ने, वो तमाम आज की बड़ी खबर हम आपको बताऊंगा जो लगातार वायरल है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आने वाले समय में सिर्फ दो ही पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, वो है आरएसएस और आजाद समाज पार्टी। ये बड़ी खबर है। चलिए, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि खबर आपको सही से बताते हैं, स्पष्ट से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेश ब्लॉग। आज की ये तमाम बड़ी खबर जिस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। साथियों, हम आपको बता दें, बाबा रामदेव के पतंजलि वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। रोक लगाना भी चाहती थी, लेकिन आज फाइनली रोक लगा दिया है। और आज आपको बताऊंगा कि खड़गे की क्या गारंटी है। मोदी की गारंटी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, खड़गे कैसी गारंटी ले रहे हैं, वो तमाम बड़ी खबर हम आपको बताऊंगा। एक एक खबर आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने तमाम मजदूरों को, 41 मजदूर जो उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए थे, उन मजदूरों की जान बचाता है, आज उसके घर पर बुलडोजर चलता है। तिनका तिनका बटोर के घर को बनाया जाता है, लेकिन फिर बुलडोजर चला के एक ही समय में ध्वस्त कर दिया जाता है। रेड माइनर की पत्नी ने कहा कि मेरे पति कोई किसी के दुश्मन नहीं थे, मेरे पति हीरो थे और उनका घर क्यों गिराया जा रहा है, रोती बिलखती चिल्लाती हुई औरत कह रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते। असादुद्दीन ओवैसी ने उस पर एक बड़ी बात लिखी है जिसे आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आज तक वालों ने भी ट्वीट करके लिखा कि वो तमाम बड़ी खबर जो रेड माइनर के घर गिराए गए हैं उन पर तमाम संक्षिप्त से आज तक वालों ने भी समझाया है, और जिससे भी बुलडोजर का विरोध भी किया है, वो तमाम आज की खबर है। लेकिन आपको एक तस्वीर पहले हम दिखाते हैं। ये तस्वीर आप लोगों को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस तस्वीर में सारा खेल छुपा हुआ है। ये तस्वीर है डॉली की और मिस्टर बिल गेट्स की। आप सोचिए, मिस्टर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, ओनर हैं, और डॉली के टपरी पे चाय पीने आए थे। और डॉली अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा रखते हैं और पेशे से ये चाय वाले हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि चाय वाले कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। और ये मिस्टर बिल गेट्स दुनिया के सबसे अच्छी कंपनी के मालिक हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट जो सिम वगैरह बनाती थी, चिप वगैरह बनाती थी, आप लोग जानते ही होंगे भली भांति। वो बड़ी खबर हम आपको बताएंगे आज जो लगातार वायरल है, उन खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आज तक वालों ने क्या लिखा, थोड़ा नज़र डालते हैं। मेरे हस्बैंड हीरो थे, घर पर बुलडोजर चलाने पर बोली रेड माइनर की पत्नी। कांग्रेस एएपी ने सरकार को घेरा। डीडीए के अभियान के दौरान उस रेड माइनर के घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया, जिसने पिछले साल उत्तरकाशी की सिलकायरा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जान बचाने वाले में से एक था। डीडीए ने बुधवार को खजूरी खास में कई घरों तोड़े। इस दौरान रेड माइनर वकील हसन भी बेघर हो गए। सोचिए, वो तमाम बड़ी खबर आज लगातार वायरल है और आपको बताते हैं असादुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्या लिखा। पहले तो तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है रेड माइनर के घर की। जिस तरह से उनके घर को तोड़ा गया है, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। लेकिन आपको बताते हैं असादुद्दीन ओवैसी ने इस पर लिखा क्या है।
पिछले साल उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रेत माइनर वकील हसन के मकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। ऑफिशियल डीडीए ने नोटिस तक नहीं दिया। बुलडोजर तब चलाया गया जब वकील के बच्चे उनके घर पर अकेले थे। वकील और उनके साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन 41 लोगों को बचाया था। किसी भी सभ्य समाज में उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया जाता, पर शायद उनका नाम वकील हसन है, इसीलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर एनकाउंटर वगैरह वगैरह मुमकिन है। ये बड़ी खबर है। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि ये मोदी राज है, हो सकता है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा हो। ये बड़ी खबर है और आपको बताते हैं कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी को यदि कोई हरा सकता है तो सिर्फ दो ही पार्टी है, आरएसएसपी और एएसपी। सोचिए, एएसपी पार्टी और आरएसएसपी पार्टी, यही दोनों पार्टी हैं जो बीजेपी को हरा सकती हैं। कैसे, आपको बताते हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी व आदरणीय भीम आर्मी चीफ एक दिन भारत में इतना बड़ा परिवर्तन लाएंगे कि बीजेपी साफ होगी ही, साथ में मनवादी मिट्टी में मिल जाएंगे, बशर्ते इन दोनों नेताओं को एक साथ आने की देरी है। चंद्रशेखर जी युवा ब्रांड हैं व माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अनुभवी नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्विटर अकाउंट से आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक अनुभवी नेता हैं और युवा ब्रांड हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। इन दोनों को मिला करके एक दिन ऐसी क्रांति आएगी देश में कि बीजेपी का सफाया करेगी, मनवादियों का धज्जी से उड़ा देगी। सोचिए, ये बड़ी खबर है। और वहीं पर आपको बताते हैं एक बड़ी खबर जिसे देखना सुनना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, बाबा रामदेव, कौन नहीं जानता आज इन्हें, पूरी दुनिया में विख्यात हैं, हर जगह इनके प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है। इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। लिखा है कि पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कंपनी को कड़ी फटकार लगाई है और यह भी पूछा है कि आखिर कंपनी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सोचिए, उसने पहले भी नोटिस दिया था और आज भी दिया है, लेकिन वहीं पर आपको जानना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा मोदी जी के बारे में, क्योंकि आज देश में दो ही टक्कर के व्यक्ति हैं। अभी तक लोगों को लगता था, देशवासियों को लगता था कि मोदी नहीं तो फिर कौन, लेकिन अब एक ऑप्शन आ चुके हैं, खड़गे जी। लोगों का कहना है 16 साल पहले कांग्रेस यूपीए सरकार ने 3.73 करोड़ किसानों का 72,000 करोड़ कृषि ऋषि ऋण व ब्याज माफ किया था। ये कांग्रेस की गारंटी थी जो पूरी हुई। मोदी जी ने किसानों से दो बड़े वादे किए। पहला, लागत प्लस 50% एमएसपी का। दूसरा, 2022 का किसानों की आय दोगुनी करने का। दोनों मोदी की गारंटी फर्जी निकली और किसानों की हालत बदतर हो गई। अब कांग्रेस ने फिर से किसानों से वादा किया है, हम 15 करोड़ किसान परिवारों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। केवल कांग्रेस ही अपनी गारंटी पूरी करती है। जय किसान, जय हिंदुस्तान। सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बड़ी खबर लिखी है। इस पर आप लोग की राय जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने वसूलों पर पक्की है या नहीं? क्या इन तमाम लोगों को जो उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए थे 41 मजदूर, उनकी जान बचाई गई थी, उस समय वो लोग हीरो थे और आज उनके घर गिराए गए हैं, ये सही है या गलत? आप लोग की इस पर राय जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।